अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। गुज़िश्ता रात सियालकोट के थाना कोटी लोहारा के एक इलाका में पुलिस तशद्दुद की एक वीडियो वायरल हुई कि पुलिस वाले खवातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं, घर में घुस गए हैं, चीज़ों को तोड़-फोड़ दिया है। भाई साहब सियालकोट पर भी ये वीडियो अपलोड की गई, लोगों के बड़े कमेंट्स भी आए, लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, असल वजह क्या बनी इस मामले की, इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पुलिस वालों ने तशद्दुद क्यों किया और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और घर वालों का क्या मौक़िफ़ है। इसमें अगर कोई मौक़िफ़ ऐड भी करवाना चाहे तो हम उसका मौक़िफ़ भी लेने के लिए ये बताना था कि अब तो अवाम को भी पता चल चुका है कि पुलिस वालों को किस तरह फंसाना है। अगर किसी और पर भी कोई मुकदमा दर्ज करवाना है तो खवातीन क्या करें तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो उन्होंने ये हमें वीडियो भी सेंड की। पुलिस वाले ने भी अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए इस खातून की वीडियो बना ली, जो कि खुद अपने कपड़े फाड़ कर उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करना चाहती थी। लेकिन उसके कपड़े उस वक़्त फटे नहीं, पुलिस वाले ने उसकी वीडियो ज़रूर बना ली। इन खवातीन को आप देख सकते हैं कि एक खातून है, बुज़ुर्ग खातून है, वो अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी खातून ने उनको पकड़ा हुआ है। जो ही उन्होंने कैमरा देखा और उस खातून को लेकर वो साइड पे हट गईं। अब ये असल वाक़या पेश क्यों आया, इसकी तरफ आते हैं। थाना कोटी लोहारा के अंदर दफ़ा 324 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जाता है कि एक शख्स एक घर के अंदर घुस के को जान से मारने की नीयत से उसको फायर मारा, उसका फायर उसको टाँग पर लगा। वो ज़ख्मी हो गया, कुर्लाता रहा, उसने चीहो-पुकार की तो वो शख्स वहाँ से भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, तगोदो करते हुए इसको चेज़ किया और इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। इस बंदे से जब तफ्तीश की जा रही थी, तो इसने हमें आगाह किया, इसने इंकशाफ किया कि मेरे पास जब मैं वारदात करने के लिए गया, ये वारदात भी मान गया और वारदात करने के लिए गया तो मेरे पास जो मोटरसाइकिल था वो मेरे भाई का था और जो पिस्तौल है वो भी मेरे घर पे है। ये टपई गाँव है सियालकोट के थाना कोटली लोहारा का, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, फायर मारने का। उसके बाद पुलिस ने जब बरामदगी करने के लिए इसके घर पर छापा मारा तो 5 पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं जो इसके घर पर गए और घर वालों ने आगे से मुज़ाहमत शुरू कर दी। मुज़ाहमत ऐसी की कि इन पाँचों बंदों को पुलिस ज़राए के मुताबिक इन पाँचों बंदों को वहाँ पर यरगमाल बना लिया गया और इनको अंदर बंद करके बाहर से कुंडी और ताला लगा दिया गया। अंदर पुलिस वालों ने अपने अफ़सर को इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ तो इस गाँव के अंदर ये हो गया है, इन लोगों ने हमें यरगमाल बना लिया है। तो उसके बाद पुलिस की भारी नफ़री उनको यरगमालियों को छुड़ाने के लिए, अपने साथियों को इनके चुंगल से छुड़ाने के लिए वहाँ पर गए और इनमें मुठभेड़ हो गई। इनके मुताबिक ये पर्चा भी दर्ज हो चुका है। तकरीबन 30 से ज़ायद लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर में देखा जा सकता है, यही मौक़िफ़ अपनाया गया है। ये पूरी एफआईआर आप देख सकते हैं, इसमें नामज़द एफआईआर दी गई है और जिसने भी अपना नाम देखना है कि इस इलाके के लड़के का किसी का नाम है, तो इस एफआईआर में आसानी से देख सकता है कि किस-किस का नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि सारे के सारे नामज़द मुल्ज़िमान हैं इसमें। इन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि पुलिस पर इन्होंने तशद्दुद किया, फायरिंग की, इन पर डंडों और सोटों से हमला कर दिया, इनको ज़ख्मी किया, पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए। ये पुलिस ज़राए की जानिब से हमें ये कुछ तस्वीर भी मौसूल हुई हैं कि पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो गए हैं। तो इसके ये तो था पुलिस का मौक़िफ़। दूसरी पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमारा लड़का जो पकड़ा गया है वो तो यहाँ पर था ही नहीं। अब पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया, पुलिस ने हमारी चीज़ें तोड़ दी, तोड़-फोड़ की, हमारी खवातीन को सर फाड़ दिए, इनको डंडे मार-मार कर इन पर भी जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये इनका मौक़िफ़ भी आप देख लें, पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और घर वालों का भी यही कहना है कि ये जो वीडियोज़ इन्होंने बनाई हैं, इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम मज़लूम हैं, हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये वो पुलिस है जो हमारी जान-ओ-माल की हिफाज़त की कसम खाती है, लेकिन हमारे घरों में घुसकर हमारे ऊपर ही हमले किए जा रहे हैं। अब देखें सच्चाई क्या निकलेगी, ये तो सारे का सारा मामला तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि कसूरवार असल है कौन। लेकिन आप ये वीडियो देखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अहले इलाका क्या समझते हैं, इर्द-गिर्द के लोग क्या समझते हैं, गाँव के लोग जो एक-दूसरे को जानते हैं, पुलिस को जानते हैं, वो क्या समझते हैं, कानून दान क्या समझते हैं कि क्या इसमें कसूरवार वैसे हो कौन सकता है। मुकदमा दर्ज हो गया, नामज़द एफआईआर दे दी गई, 30 से ज़ायद लोगों पर वो लोग पकड़े जाएँगे, अदालतों का सामना करेंगे, कानून का सामना करेंगे, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या वो मुल्ज़िम साबित होने के बाद उनको मुजरिम करार देकर उनको सज़ाएँ होंगी। ये तो अब वक़्त ही बताएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।